Everyone, today we are doing interrogative adjective और interrogative pronoun. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे दिन में हम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कुछ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो स्पीक करते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये वर्ड कौन सा है। तो आपको यही जानना है कि भाई ये वर्ड कौन सा और किस तरह से यूज हुआ है। जैसे कि आप बहुत बार ये यूज करते हो, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब इसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, वो हमें जानना है। जैसे विच बुक इज माइन, ठीक है, विच बुक इज माइन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस में आपका जो विच है वो किस तरह से यूज हुआ है, ठीक है। तो इसी को क्लैरिफाई कर पाओगे। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, देखो इंटरोगेटिव मतलब पूछताछ करना। इफ यू आर आस्किंग समथिंग टू समवन, दैट टाइम यू हैव टू यूज इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आप किसी से कोई भी इंक्वायरी लेते हो, किसी से कुछ पूछते हो, तब आपका क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। बट आप दोनों को अलग अलग से किस तरह से सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो आपको आज सीखना है। आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सो शुरू करते हैं। देखो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इन दोनों में मैं एक चीज पहले आपको बता देती हूँ। इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है ना, वो आपका नाउन से थोड़ा सा दूर मिलेगा, ठीक है, नाउन से थोड़ा डिस्टेंस पे मिलेगा। और ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के बिल्कुल कहाँ मिलेगा भाई, नियर मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, नाउन के बिल्कुल नियर मिलेगा, और ये नाउन से आपका फार मिलेगा, मतलब ये आपका नाउन से दूर रहेगा। सिर्फ यही डिफरेंस है जो आपको पूरे वीडियो में ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इनके वर्ड्स बता देती हूँ, कौन कौन से वर्ड हम इसमें यूज करेंगे। हु, विच, हुज, whom एंड व्हाट, ठीक है। ये वर्ड हैं आपके जो किस में यूज होंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होंगे। विच, हुज और आपका व्हाट, ठीक है, व्हाट। ये वर्ड आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में यूज होंगे, ठीक है। हु, विच, हुज, हुम और व्हाट ये आपके प्रोनाउन में यूज होंगे, और एडजेक्टिव में आपके विच, व्हाट और हुज। अब देखो एक चीज, विच इधर भी आ गया है और विच इधर भी है, हुज यहाँ भी है, हुज यहाँ भी है, व्हाट यहाँ भी है, व्हाट यहाँ भी है। अब कोई एक वर्ड लेके हम ये तो नहीं कह सकते कि व्हाट एडजेक्टिव है आपका और व्हाट प्रोनाउन है आपका। जब सेंटेंस में ये फंक्शन करेगा ना, तभी आपको पता लगेगा कि ये है क्या, है ना। व्हाट आप किस तरह से यूज हुआ है सेंटेंस में, और आपका हुज आपका कैसे यूज हुआ है, ठीक है। आगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। Who is going to school? Who is going to school? ठीक है। Who is, या आर से बनाते हैं, Who are they? Who are they? Who did it? Who did it? Who gave you? Who gave you those books? Who gave you those books? फिर है आपका who is coming today? Who is coming today? देखो,
हु इज गोइंग टू स्कूल, इसमें आपका हु क्या है। हु आर दे, इसमें आपका हु क्या है। हु डिड इट, हु गेव यू दोज बुक, हु इज कमिंग टुडे। तो ये सारे वर्ड मैंने कैसे यूज किए हैं, एज अ प्रोनाउन आपके यूज किए हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड मैंने कैसे लिए हैं, एज अ प्रोनाउन आपके मैंने यूज किए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अब वही चीज फॉलो हो गई ना, ये नाउन से कहाँ है, दूर है। ठीक है, देखो नाउन आपका ये है, नाउन आपका ये है, तो नाउन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, इसको हमने आगे इस तरह से यूज कर लिया है और इसको बाद में हमने ऐसे यूज किया है। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं विच बुक इज माइन, विच बुक इज माइन, विच computer is yours, which computer is yours, which school, या which school हमारा पहले हो गया है, हम बनाते हैं which college। ठीक है, which college do you read in। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है which हमारा यहाँ क्या है, which हमारा यहाँ पर देखो क्लास है, क्या है आपका नाउन है। नाउन से पहले होती है जो चीज यूज, वो कैसे क्या होगी आपकी, ये आपकी क्या होगी, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है आपका ये, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ भी हमने इसी सेंटेंस को दोबारा किया था, ये तो वही होनी थी। ठीक है, विच बुक इज माइन। ठीक है, अब ये विच यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ और ये देखो सब नाउन के साथ आए हैं ना, कॉलेज आपका नाउन है, कंप्यूटर आपका नाउन है, तो ये विच दोनों क्या हो गए, इंटरोगेटिव आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से सेंटेंस में कोई वर्ड फंक्शन करता है। अब हम लेते हैं whom, to whom लिख देते हैं, to whom are they calling, to whom are they calling, वे किसको बुला रहे हैं, to whom are they calling। ठीक है, किसको, इसकी सेंस क्या बनेगी, किसको। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं by whom was the Ramayana written, by whom was the Ramayana written, रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हु से बनाएं, हु वाज द रामायण
written by, ठीक है। by whom was the Ramayana written, who was the Ramayana written by, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं जैसे कि with whom was the with whom was he going, with whom was he going, वह किसके साथ जा रहा है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो with whom were you going, आप किसके साथ जा रहे थे, वह किसके साथ जा रहा था, ये वाली सेंस आ गई यहाँ पर, ठीक है। with whom किसके साथ, ठीक है। फिर whom are you asking, या तो अलग करते हैं, कुछ अलग बनाते हैं इसको। देखो दूसरी सेंस लिखती हूँ, about whom are you talking, are you talking, about whom। एक और सेंटेंस लिखती हूँ, देखो to whom are you talking, to whom are you talking। देखो to whom are they calling, वे किसको बुला रहे हैं, to whom। by whom was the रामायण written, रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, इसकी भी फिर वही चीज आएगी आपकी। with whom was he going, वह किसके साथ जा रहा था। about whom are you talking, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। to whom are you talking, तुम किससे बात कर रहे हो। इसको और आगे बढ़ा भी सकते हैं, to whom are you talking over the phone, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है। आई थिंक आप सभी को पता लग ही गया होगा कौन सा वर्ड क्या है ना। ये सारे वर्ड हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में लिए हैं, whom, who, whom, ठीक है। अब आगे करते हैं। फिर हम करते हैं जैसे कि whose is that book, ठीक है। whose is that book। फिर हम इसी सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे, देखो whose book is that, इसको प्लूरल में बनाएं, whose book is that, तो whose books are these, ठीक है। those अगर that की तरह ही that को ही प्लूरल में लेके जाना है तो those बना सकते हो, ठीक है। those भी कर सकते हो, ठीक है। whose books are those, ठीक है। whose son is coming here, whose son is coming here, whose is these, whose is this, whose are these pencils, ठीक है, pencils, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है इनमें से whose क्या है, यहाँ पर whose क्या है, ठीक है। यहाँ पर whose क्या है और यहाँ क्या है और यहाँ आपका क्या है, ठीक है। जहाँ पर अकेला है वहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जब नाउन के साथ है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसमें भी आपकी वही रूल फॉलो हुई है और अगले सेंटेंस में भी वही रूल फॉलो किया है।
फिर यहाँ हम बात कर लेते हैं whose की। whose क्या है, नाउन से डिस्टेंस पे है, तो ये आपका इंटरोगेटिव क्या हो गया भाई, प्रोनाउन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, है ना। फिर है आपका who is he, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर हम करते हैं जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। फिर है आपका व्हाट बुक हैव यू बॉट टुडे, व्हाट बुक हैव यू बॉट टुडे। ओके, फिर हम बात करते हैं what train has arrived, what train has arrived। फिर है हमारा what is your father, what is your father। अब हमें फाइंड आउट करना है कि who कैसे यूज हुआ है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट कैसे यूज हुआ है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आपको व्हाट ट्रेन और व्हाट बुक और व्हाट ट्रेन, ये दोनों आपके क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं, बिकॉज इट इज हैविंग अ नाउन। ठीक है, एंड व्हाट यहाँ पर क्या है, ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये दोनों आपके क्यों एडजेक्टिव हैं वो आपको शायद पता है, बिकॉज दे आर हैविंग नाउन्स। ठीक है, ओके, कुछ समझ आ रहे हैं आपको। आई थिंक यू आर गेटिंग इन अ गुड वे। हाँ, फिर हम बात कर लेते हैं जैसे कि कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बहुत ही इस तरह से बात करते हो आप, जैसे कि who is playing here, who is playing here। और फिर है आपका which color is mine, which color is mine। whose book is this, whose book is this। या हम दूसरे तरीके से बनाए whose book, नहीं his में तो नहीं बनेगा, ठीक है this से ठीक है, whose book। ठीक है, फिर है आपका whose friend is going there, whose friend is going there। कौन किसका फ्रेंड आ रहा है भाई, देखो ये भी पोजीशन शो कर रहा है। whose मतलब हमेशा एक वो वाली सेंस देगा, किसका है, क्या है। ठीक है, किसका है, सॉरी, पोजीशन में सिर्फ यही चीजें, किसकी बुक है, किसका फ्रेंड। ठीक है, हु यहाँ पर क्या है भाई, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और विच यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज इट इज हैविंग नाउन। एंड हुज आपका क्या है, हुज फिर से आपका क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, एंड इट इज ऑल्सो having a noun, so it is also a adjective। Okay student।